ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, निषाद पार्टी और बीजेपी में जो सामंजस्य है वो फिट नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे का जो मुद्दा है वो फिलहाल आला कमान के पास पहुंच चुका है। जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में ही मौजूद है। निषाद पार्टी और बीजेपी में सीटों पर जो स्थिति है वो साफ होनी है। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, वहीं दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में ही मौजूद हैं। पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां जल्दबाजी दिखाई कैंडिडेट्स में, पहले ही जो लिस्ट है वो जारी कर दी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर अब जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर होती दिख रही, लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो अभी तक सामने नहीं आई है। संजय निषाद लगातार एक सीट की मांग कर रहे हैं और इस खबर पर दीपक झा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। दीपक, तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी की जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई है। निषाद पार्टी और बीजेपी में लगातार सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्या अपडेट है अभी इसको लेकर? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जाए कि गठबंधन में जब सरकार होती है तो अपने जो सहयोगी दल है उसको लेकर के जो सीट बंटवारे की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं तानातानी भी देखा जाता है। वही चीज़ अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के हो रहा है, जहां संजय निषाद की पार्टी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। और देखा गया था कि कल बीते देर रात संजय निषाद दिल्ली पहुँचते हैं, जेपी नड्डा से वो मुलाकात भी करते हैं और फिर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया जाता है। और आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें जेपी नड्डा और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो उनके सहयोगी दल है, खास करके यदि हम संजय निषाद की बात करें उनके साथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ वो बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं जो एक सीट की मांग लगातार संजय निषाद की तरफ से हो रही है उपचुनाव को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि क्या कुछ निर्णय लेती है एनडीए किया, क्योंकि लगातार देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुए थे तो लोकसभा में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव वक्त है। और खास करके ये भी कहा जा सकता है कि 2027 का जो सेमीफाइनल है ये इस उपचुनाव में तय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे तरह से जो तैयारियां हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के जो लगातार तानातानी देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन में जो उनके सहयोगी दल है, खास करके यदि हम संजय निषाद पार्टी की जिक्र करें तो वो अभी फिलहाल वो नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो देर रात दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले वो जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद आज एक बैठक बुलाई गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे और उनके साथ में बैठक ली जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि एक सीट जो संजय निषाद मांग कर रहे हैं वो एक सीट संजय निषाद को दे दिया जाएगा, क्योंकि गठबंधन में सरकार है। लोकसभा में भी देखा गया था कि सभी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और उपचुनाव में भी उम्मीद की जा रही है कि संजय निषाद को एक सीट दे दिया जाए। दीपक, आप आगे भी जुड़े रहेंगे, जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण बैठक और बीजेपी और जो निषाद पार्टी है उसमें ये बैठक हुई। सीट बंटवारे का जो मुद्दा है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि संजय निषाद दिल्ली में मौजूद है, जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली में निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का मामला, ये जो पूरा मुद्दा है आला कमान के पास पहुंचा है। पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और दिल्ली से ही अगली